रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जमात अन्नहम का जो पेपर पैटर्न उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग अपना जो है पेपर पैटर्न में जो सवाल नंबर 3 है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 जो हमारा है वो है नसर पारों की तशरीह। ये सवाल भी 10 नंबर का होता है और आपको पता है कि बोर्ड के पेपर्स में एक एक नंबर जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। अब जरा इसके मंदरजात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस जो नसर पारा दिया होगा पेपर में, 2 नसर पारे होंगे। उस नसर पारे को हम लोगों ने पढ़ के हम लोगों ने उसका हवाला मतन देना। मतन का मतलब होता है तहरीर और हवाला का मतलब होता है कि बताना उसके बारे में कि ये कहाँ से कहाँ आया हो। हवाला मतन में सबसे पहले जो चीज आएगी वो होगा सबक का उन्वान की जो इबारत लिखी हुई है, जो तहरीर लिखी हुई है, ये इस सबक से आई है और ये जो सबक है ये फलां मुसन्नफ ने लिखा है। और उसके बाद इसको खत कशीदा अल्फाज, आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लफ्ज लिखता हूँ कि स्कूल। अब स्कूल को मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन बोलते हैं, यानी कि इसके नीचे जो लाइन लगा दी, एक हम लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, उर्दू में इसको बोलते हैं खत, और जिसके ऊपर ये खींचा जाए उस लफ्ज को क्या बोलते हैं, खत कशीदा अल्फाज। तो ये खत कशीदा अल्फाज होंगे 4 से 5, उनके मानी आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। और उसके बाद है जी इस सबक के बाद इस सबक में जो कुछ हुआ है, जो तशरीह होगी, इसी पैराग्राफ को आपने एक्सप्लेन कर देना है, उसकी तशरीह कर देनी है। एक पैराग्राफ की तशरीह जो होगी वो 5 नंबर की होगी। नंबर इसके डिवाइड होंगे हवाला मतन के, सबक का उन्वान इसका अलग से नंबर है, मुसन्नफ का नाम इसका पॉइंट में नंबर है, खत कशीदा अल्फाज के भी और तशरीहात के भी। लिहाजा इस मुकम्मल स्केच को सामने रखते हुए जब आप लिखेंगे ये 5 नंबर का ये एक होगा, 2 हम लोगों ने ये हल करने हैं और फिर इसको ये जो हमारा जो सवाल नंबर 3 होगा ना वो इस लिहाज से हमारा जो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये चीज देखें कि मैंने यहाँ पर 2 डॉट लगाए हैं। आपने देखा होगा जो लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने मैंने ये डॉट लगाए थे जब मैंने यहाँ पर नज़म का उन्वान लिखा। अब सब अपने ज़हन में रखें, ये जो अलामत है, जो 2 डॉट मैंने लगाए हैं, इसको बोलते हैं जी राब्ता की अलामत। किसकी अलामत जी? राब्ता की अलामत जी। और ये जो अलामत है ये लाजमी लगानी है ताकि हम लोगों ने इसके सबक का उन्वान और जो उन्वान होगा उसमें और इसमें हम लोगों ने रब्त कायम करना है। इस तरह देखें कि मैंने एक और चीज लगाई है, वो 2 डॉट लगाकर उसके आगे ये इस तरह लाइन खींच दी है। ये तशरीह में आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो अलामत है इसको हम लोग बोलते हैं तफसीलिया की अलामत। किसकी अलामत जी? तफसीलिया की अलामत। ये दोनों बड़ी जरूरी हैं। आपको पता है जी कि तफसीलिया की अलामत वहां पर लगती है जहां जिसकी तफसील हम लोगों ने बतानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट लिखना है कि यहाँ पर राब्ता की अलामत आएगी, यहाँ पर हम लोगों ने तफसील इसकी बयान करनी है, तो यहाँ पर अलामत कौन सी हम लोगों ने लगाई? तफसीलिया की अलामत। 2 अलामतें हम लोगों ने पढ़ी हैं, एक है राब्ता की अलामत और एक है तफसीलिया की अलामत। इन अलामतों को ज़हन में रखते हुए सवाल नंबर 3 जो है अगर हम लोग इसको हल कर लेंगे तो हमारे उर्दू में अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसको लिखिएगा, याद भी कीजिएगा, ज़हन में रखिएगा और इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कीजिएगा। कट वाले मार्क के साथ करनी है फिर भी अच्छी बात है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, जो पेपर का जो मेकअप होगा वो अच्छा होगा। जितना अच्छा मेकअप आप होगा नंबर भी उतने अच्छे मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।